Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you, those who are going to give the examination for the post of junior assistant accounts. Today I am going to discuss with you one of the important topic for your examination point of view, PGBP. इनकम टैक्स का एक टॉपिक है PGBP. दिस टॉपिक इज very important for your examination. Today I am going to discuss with you एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक. इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा. क्या कुछ इस टॉपिक में है, सारा कुछ आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है. ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लो. ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के. ओके, और एक चीज और, आपका एग्जामिनेशन 16 अगस्त को होने वाला है, तो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आप जितना हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो प्रिपरेशन है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और आपको उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो आप जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है. ठीक है, तो आप एमसीक्यू मेरा परचेस कर सकते हो. मेरा एमसीक्यू भी आप कैसे परचेस कर सकते हो, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ. ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप एमसीक्यू कैसे परचेस कर सकते हो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एमसीक्यू कैसे आप परचेस कर सकते हो. ठीक है, वो एमसीक्यू आप 500 में परचेस कर सकते हो. ठीक है, मात्र 500 रुपीज. ठीक है, 500 रुपये में आप वो एमसीक्यू परचेस कर लो. उसमें जो ओएनजीसी का जो सिलेबस है, एवरीथिंग आर कवर्ड अंडर दैट एमसीक्यू, वो एमसीक्यू आप परचेस करो. ओके, और अपना प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर करो. ठीक है, अभी जो पढ़ोगे वही आपको याद रहेगा, समझी बात को. तो एमसीक्यू परचेस कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे प्रैक्टिस करो. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीजीबीपी. ठीक है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीजीबीपी. ठीक है, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. ठीक है, ये इनकम टैक्स का टॉपिक है, जैसे कि आपका सिलेबस में है, हेड्स ऑफ इनकम में आता है. ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम का बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स में जो हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन आता है, फिर उसके बाद अदर सोर्सेस आता है. समझिए बात को. तो वही हेड्स ऑफ इनकम में एक टॉपिक है पीजीबीपी, उसको बोलते हैं, उसी का फुल फॉर्म पूरा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, तो इतना लंबा ना बोल करके हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं PGBP. ठीक है, देन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस टॉपिक. ओके, सो आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा पहले मैं बता दूं आपको. इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन 32 जो कि डिप्रिसिएशन से जो रिलेटेड एक सेक्शन है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में. आपको सेक्शन 44A भी है जो कि टैक्स ऑडिट से जो रिलेटेड सेक्शन है वो आपको आना चाहिए और पता भी होना चाहिए. ठीक है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता भी है. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन वाले हैं या प्रोफेशन वाला बोल लो. ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन या प्रोफेशन वाले, कुछ ऐसे बिजनेस वाले जिनका कि टर्नओवर पूरे साल का थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बड़े बिजनेसमैन, तो उनको इनकम टैक्स वाले थोड़ा छूट दिए हैं, तो उनको पीटीएस में रखे हैं. पीटीएस मतलब प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम. ओके, सो ये सब चीज आई विल डिस्कस इन टुडेस वीडियो. जिससे उसको जो पीटीएस वाले 44AD 48ADA 44AE, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. पहले मैं बता दिया कि मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा आज के क्लास में, ताकि आपको ये पता हो सके कि हाँ आज का क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में. ओके, चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. चलो, एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, समझे बात को, एनर्जी के साथ पढ़ाई करो. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीजीबीपी. समझे, पीजीबीपी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए आप पढ़ाई करो. मेरे वीडियो अगर देखोगे तो एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे, समझे. आप वीडियो को बता दूं पहले ही लाइक करो, वीडियो को लाइक करो. चलो वीडियो को लाइक करो. इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता हूं, कौन लाता है, सिर्फ मैं लाता हूं. पूरा यूट्यूब पे सिर्फ मैं लाता हूं आप लोग के लिए, तो आप लोगों भी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके. समझे बात को, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो हर एक ग्रुप में. चलिए
आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीपीपी। समझे बात को? पीजीपीपी इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीजीपीपी में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 32। सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ये डिप्रिसिएशन का सेक्शन है इनकम टैक्स में। समझे? सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन किसको किसको मिल सकता है, डिप्रिसिएशन किसको किसको मिल सकता है, डिप्रिसिएशन कौन कौन ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले एसेट को यूज होना चाहिए, एसेट को यूज होना चाहिए, एसेट शुड बी यूज्ड, assets should be used in the assets should be used in the business और प्रोफेशन। एसेट को यूज होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, और ये जो एसेट है वो एक्टिव एज वेल एज पैसिव कुछ भी यूज होता है तो भी डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। देखिए, एक्टिव यूज मतलब क्या होता है ना, कि वो एसेट को आप पुट टू यूज कर दिए, वो एसेट को आप पुट टू यूज कर दियो तो वो एक्टिव हुआ। और जो एसेट को आप पुट टू यूज अभी किए नहीं हो, पर उसको आपका इंटेंशन ऐसा है कि वो एसेट को आप पुट टू यूज करोगे। ठीक है, तो ये सब एसेट को आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो इनकम टैक्स में। ठीक है, हाँ। और ये जो डिप्रिसिएशन है वो कौन ले सकता है, डिप्रिसिएशन कौन ले सकता है, डिप्रिसिएशन ले सकता है एसएससी। एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी शुड बी द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। समझे बात को? एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी को ओनर होना यहाँ पे जरूरी है, समझे? तभी जाकर के वो डिप्रिसिएशन ले सकता है अंडर सेक्शन 32 में। अब आते हैं टॉपिक पे, मतलब टॉपिक पे ही है, मतलब कितना 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 रेट है डिप्रिसिएशन का। समझे? जैसे कि बिल्डिंग में कितना रेट है डिप्रिसिएशन का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में कितना रेट है डिप्रिसिएशन का, प्लांट एंड मशीनरी में कितना रेट है। सो आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्लियर? दूसरा लू, बोलो बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग, खाली वीडियो को टुकुर टुकुर देखते हो। हाँ, थोड़ा वीडियो का लाइक भी कर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लेते हैं, मतलब बिल्डिंग में कितना परसेंट डिप्रिसिएशन ले सकता है। अगर कोई कोई भी एसएससी अगर बिल्डिंग में अगर डिप्रिसिएशन लेना चाहे तो कितना परसेंट डिप्रिसिएशन उसको मिल सकता है। ठीक है, अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% डिप्रिसिएशन मिलेगा। समझे बात को? अगर आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बोल दिया कि बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन बताओ कितना रेट डिप्रिसिएशन मिल सकता है, तो 10% बोलना, मतलब 10% टिक करना। बोलना क्या मतलब 10% टिक करना, समझे बात को? टिक करना या फिर जो भी क्लिक करना होता है, जो भी करना। समझे? तो नॉर्मली बिल्डिंग, नॉर्मली अगर पूछ दे तो 10% बोलना। अगर बोले बोले कि ये जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो बताओ कि डिप्रिसिएशन कितना मिल सकता है, 5% होगा। समझे बात को? यही अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है ना कि वुडन वुडन स्ट्रक्चर, मतलब होता है ना कि वुडन मतलब टेम्पररी घर घर बनाते हैं लोग, तो उसके ऊपर ऑब्वियस बात है टेम्पररी बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, कम दिन चलेगा तो उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन मिलता है ना वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो है 40%, 40%। तो आपका एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपको एमसीक्यू कैसे परचेस करना है। आप एमसीक्यू परचेस करो, उसमें पूरा पूरा कवर किया है, पूरा एमसीक्यू उसमें कवर्ड है, पूरा मतलब एमसीक्यू बना बना के कवर है, पूरा सिलेबस कवरेज है। आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो उस एमसीक्यू से। ठीक है, चलिए एक फिर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10%। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी, अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी में कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। पहले मोटर व्हीकल का देख लीजिए। अगर मोटर व्हीकल अगर हायरिंग पे लेता है तो उसको जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मिलता है वो मिलता है 30%। ठीक है, हायरिंग हायरिंग मोटर व्हीकल पे 30%, और जो अदर मोटर व्हीकल होता है उस पर 15%, उस पर मिलता है 15%। ठीक है, 15%। हाँ, सिप में कितना मिलता है, सिप में कितना डिप्रिसिएशन ले सकता है। सिप के लिए 20% डिप्रिसिएशन ले सकता है, सिप के लिए 20% डिप्रिसिएशन ले सकता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए 40% डिप्रिसिएशन, 40% डिप्रिसिएशन ले सकता है। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कितना डिप्रिसिएशन ले सकता है, इसमें भी 40% डिप्रिसिएशन ले सकता है। बुक्स, इस पर कितना डिप्रिसिएशन का रेट है, 40%। एक और है विंड मिल एंड इट्स इक्विपमेंट। ओके, इसमें क्या है कि आपको ये अगर इंस्टॉल्ड 1/4/2014 के पहले है, इंस्टॉल्ड बिफोर 1/4/2014 के पहले है तो 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर इंस्टॉल्ड इसके बाद है, इंस्टॉल्ड आफ्टर 1/4/2014, तो 40% डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, एक और है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इससे भी 40% डिप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, अदर प्लांट एंड मशीनरी, इस पे कितना डिप्रिसिएशन मिलता है, 15%। ऑयल बेल्स, इस पे कितना मिलता है, इस पे मिलता है 15%। इंटेंजिबल को कितना मिलता है, अगर इंटेंजिबल एसेट है 25% डिप्रिसिएशन। ओके, तो ये जो डिप्रिसिएशन का जो मैं रेट बताया ना, रेट को अच्छा से आप गो थ्रू करो, ये सारा वीडियो को फिर से देखो, अगर समझ नहीं आया तो आपको जरूर समझ आएगा। सबसे पहले आपको तो ये जानना है डिप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 32 है। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जो डिप्रिसिएशन का सेक्शन है ना इनके टैक्स में वो क्या है, सेक्शन 32 आपको याद रखना है। क्या कंडीशन है कि वो डिप्रिसिएशन उसको मिलेगा, तो पहला कंडीशन है कि एसेट को यूज होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन में, तभी उसको जाकर के मिलेगा। वैसी बात है, एसेट को तुम यूज करोगे तब नहीं डिप्रिसिएशन लोगे, बिना एसेट को यूज करने कैसे डिप्रिसिएशन ले, नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है। एसेट को यूज होना चाहिए, एसएससी शुड बी द ओनर। अरे तुम ओनर रहोगे तब ना तो डिप्रिसिएशन लोगे, ओनर नहीं रहोगे कैसे लोगे। तो एसएससी शुड बी द ओनर, एसएससी अगर ओनर हो रहेगा तो डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है, डिप्रिसिएशन का बात किया जाए तो इसमें आपको जो इनकम टैक्स में जो है यहाँ पे बहुत सारे बेफ्रिकेशन किया हुआ है कि बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कुछ रखे हैं, फिर इंटेंजिबल। ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है और इंटेंजिबल है, 4 भागों में रखे हैं, समझे। तो बिल्डिंग के लिए एक अलग रेट है, फर्नीचर फिटिंग, अरे सब लोग के लिए अलग ही अलग रेट है, पर एक बनाया हुआ है कि इसके अंदर ये आएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर आपको रेसिडेंशियल अगर बिल्डिंग है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। अगर जनरली अगर पूछ दिया कि चलो बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा,
10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर 40%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में आपको अगर मोटर व्हीकल के लिए बोलता है कि कितना परसेंट डिप्रिसिएशन मिलेगा, अगर वो हायरिंग मोटर व्हीकल है तो 30%, और ऐसी नॉर्मली अदर मोटर व्हीकल कोई भी है तो 15%, 15% डिप्रिसिएशन मिलेगा। शिप है, शिप है तो उस पर जो शिपिंग बिजनेस करते हैं ना बहुत लोग, शिप वाला, शिप शिप शिप, ओके, तो उस पर जो डिप्रिसिएशन मिलता है वो 20% मिलता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट समझे, एयरक्राफ्ट का जो डिप्रिसिएशन होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तो 40%, कंप्यूटर लैपटॉप 40%, बुक्स 40%, ओके, तो ये सब में 40% डिप्रिसिएशन मिलता है। बिल्डिंग मिल्स एंड इक्विपमेंट, बिल्ड मिल एंड इक्विपमेंट का बात किया जाए तो अगर बिल्ड मिल अगर आप जो इंस्टॉल किए उसको 1/4/2014 के पहले अगर इंस्टॉल किया तो 15% मिलेगा, और अगर उसको इंस्टॉल 1/4/2014 के बाद किया हो तो 40% आपको डिप्रिसिएशन मिलने वाला है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अगर आपको आपके पास है, आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करते हो तो आगे उस पर जो डिप्रिसिएशन मिलने वाला है वो 40% मिलने वाला है। अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% और ऑयल बेस में 15% और इंटेंजिबल में 25% डिप्रिसिएशन मिलता है, ओके। सो ये आपको जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछ देगा, पूछता है, वो भी चीज का पूछ देगा, इंटेंजिबल ऑयल बेल्स आपको पूछ देगा, कि बुक्स आपको पूछ देगा, शिप्स आपको पूछ देगा, मोटर व्हीकल, सो किसी भी चीज का वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, वो किसी भी चीजों का पूछ सकता है कि बताओ कि इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ओके। तो इस टाइप का आपको आता है तो इस टाइप का आपको याद भी होना चाहिए, समझे बात को, तो आपको याद होना चाहिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। मैं तो हूं आप लोग के लिए कुछ कुछ गाइडेंस देने के लिए, कुछ कुछ बताने के लिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, समझे। पर मैं क्या देखता हूं कि आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करते हो ना, क्या होता है देखो, मैं लाइक बस इसलिए करने बोलता हूँ, देखो लाइक करने से क्या होता है ना कि वीडियो ना और भी लोगों के पास पहुंचता है, समझिए बात को, वीडियो का रीच बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, जितना आपका फायदा होगा उतना मेरा भी फायदा होगा, मतलब कि आप कुछ सीख पाओगे, मेरा है कि हम आपको कुछ सिखा पाएंगे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज है कि आप जितना ज्यादा पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग जितना ज्यादा आपको पढ़ाते हैं तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो इतने लोगों को आज हेल्प हुआ, आज इतना हम पढ़ाएं तो कुछ लोग कुछ तो सीख पाए, ठीक है। तो एक होता है मोटिव कि पढ़ाने का, देखिए यूट्यूब पे मैं इतना देर तक पढ़ाता हूँ तो बस कितना बहुत ही मेहनत लगता है, इसके पीछे का बहुत मेहनत होता है, समझे बात को, बहुत मेहनत होता है। आपको तो बस लगता होगा कि आता है पढ़ा के चल जाता है, पर इसके पीछे का मेहनत आपको नहीं पता है, जो टीचर है उन्हीं को पता है कि इसके पीछे का मेहनत क्या होता है, समझे बात को। तो आप सपोर्ट करो हम लोग के लिए, हम लोग को सपोर्ट करो, मतलब वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो हर एक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस ही मिलता है, ठीक समझे बात को, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहता है आपको इस चैनल पे। चलिए एक और टॉपिक पे आते हैं। हाँ, आप ये काम करो, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप एमसीक्यू ऐसे ऐसे परचेस कर सकते हो। वो एमसीक्यू मात्र 500 में मिल रहा है, परचेस कर सकते हो, ठीक है। कौन सा कलर लूँ वो, कौन सा कलर लूँ बताओ, तो बताते नहीं हो तुम लोग, खाली वीडियो देखते हो। आगे से बोलना कमेंट में कौन सा कलर अच्छा लगता है, समझे बात को, कमेंट में बोलना आगे से कौन सा कलर तुम लोग को सही लगता है। मैं देखूंगा कि तुम लोग का किसको किसको क्या क्या कलर सही लगता है, समझे। चलो, सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 ए बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 44 ए बी, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
कंपलसरी ऑडिट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसको किसको ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44 ए बी के हिसाब से। एक सेक्शन 44 ए बी क्या बोलता है जान लो पहले। जो भी बिजनेसमैन वाले हैं, जो भी बिजनेस वाले हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उनका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट पूरे सालों का 1 करोड़ से ऊपर होता है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर कोई प्रोफेशनल है, उनका अगर ग्रोस रिसीट पूरे साल का 50 लाख से ऊपर है, उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, सो मैं पूरा इसको बता देता हूं आपको। पहले मैं वैसे ही बताया, पर इसके अंदर भी कुछ कुछ और चीज है, वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहले बिजनेस मैन वाले के ये देखते हैं, उसका क्या है बिजनेस। ओके, इसका बोलता है टोटल टर्नओवर। ओके, टोटल टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट भी बोल सकते हो, टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट। 1 करोड़ ग्रेटर देन 1 करोड़, समझे, ए ग्रेटर देन 1 करोड़ अगर रहता है टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट पूरे साल में, तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। बट इसमें भी देखिए कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे है, समझे, यहाँ पे अमेंडमेंट है, आप देख लो। कुछ लोगों के लिए जो टर्नओवर का जो लिमिट है वो 10 करोड़ है। ओके, 10 करोड़ है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ है। ओके, तो 10 करोड़ लिमिट किसके लिए है, 10 करोड़ लिमिट किसके लिए है आप देख लो। यहाँ पे 10 करोड़ किसके लिए, जिसका 5% कैश रिसीट आउट ऑफ टोटल रिसीट अप टू 5%। ओके, देखिए जनरली बिजनेसमैन वालों के लिए जो ऑडिट का जो टर्नओवर का जो लिमिट रखा गया है वो 1 करोड़ रखा गया है, समझे। पर ये अमेंडमेंट है। ओके, ये अमेंडमेंट है। ओके, ये अमेंडमेंट है, टर्नओवर लिमिट 10 करोड़, ये अमेंडमेंट है। ओके, 10 करोड़ से 10 करोड़ लिमिट है किसके लिए, जिसका कि कैश रिसीट अप टू 5% ही होता है पूरे सालों में टोटल रिसीट का, या फिर वो कैश पेमेंट करता है टोटल रिसीट का ओनली 5% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, सिंपल सी बात ये है कि कोई बिजनेसमैन वाले हैं, उनका पूरे सालों का टोटल टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर होता है नॉर्मली, तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। पर कुछ लोग वैसे ही है, वैसा है जिनका कि पूरे सालों में कैश रिसीट या फिर कैश पेमेंट वो 5% ही करते हैं, कैश रिसीट और कैश पेमेंट वो 5% ही करते हैं
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कैश रिसीट और कैश पेमेंट वो 5% ही करते हैं ऑफ टोटल रिसीट का। ओके, कैश रिसीट और कैश पेमेंट वो कर सकते हैं, कैश रिसीट और कैश पेमेंट करते हैं वो 5% आउट ऑफ टोटल रिसीट का। ओके, पूरा सालों में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो वो उनका जो लिमिट रखा गया वो 10 करोड़ रखा गया। समझ, आप समझ में आ गया होगा पूरा, मतलब इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में बहुत धीरे धीरे बताया ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको बस बोल दिया कि बिजनेस है तो बताओ कि टर्नओवर का लिमिट कितना है तो 1 करोड़ टिक करके आ जाना, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से देखना होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा कि 5% उसका है कैश रिसीट या कैश पेमेंट आउट ऑफ द टोटल पेमेंट और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टिक करना होगा 10 करोड़। ओके, चलिए एक और है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आज तुम लोग को सीखने को मिलेगा। अब वीडियो का लाइक कर दो ना, लाइक का ही नहीं करते हो, अभी भी लाइक नहीं किए हो, इतना क्या है, इतनी क्या है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इन लोगों का ग्रोस रिसीट मोर देन 50 लाख, मोर देन 50 लाख है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, इन लोग का स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले का ग्रोस रिसीट 50 लाख है या उससे ज्यादा, फिर 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा अगर उसका ग्रोस रिसीट है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, 50 लाख से ज्यादा। समझे बात को, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए, समझे। आगे देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से। इसका पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, सेक्शन 44, सेक्शन 44 एडी। कौन कौन इलिजिबल है इसमें, कौन कौन ले सकता है 44 एडी, इंडिविजुअल ले सकता है या फिर आप रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंट है एचयूएफ वो भी ले सकता है। रेसिडेंट एचयूएफ है या फिर इंडिविजुअल है तो वो सेक्शन 44 एडी ले सकता है, या फिर रेसिडेंट फर्म है तो भी वो भी 44 एडी का फायदा ले सकता है। ओके, इसमें लिमिट क्या रखा है, इसमें टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट, टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट अगर 2 करोड़ तक है इज अप टू 2 करोड़, तब आप 44 एडी ले सकते हो। 44 एडी लेने से फायदा क्या है कि आपको ना, आपको टैक्स जो ऑडिट होता है वो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
तो वो एक खर्चा आपको बचता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आप एक किसी को हायर करोगे उसको, फिर आप मतलब खर्चा होता है। ऑडिट के लिए आता है कोई आपको तो फ्री में तो ऑडिट करेगा नहीं ना, उसके लिए चार्जेस लेता है, तो ये सब आपको करने का दरकार नहीं है अगर आप 44AD लेते हो तो 44AD कौन कौन ले सकता है? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, HUF और रेसिडेंट फॉर्म ले सकता है। उसका टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट अगर पूरे सालों का अगर 2 करोड़ या उससे कम है तो वो 44AD ले सकता है। ओके, अब बात किया जाए कि इसको टैक्स कितना देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ना। ओके, इंपॉर्टेंट तो यही है, यही सामने आता है। मतलब इसको इनकम कितना माना जाता है, मतलब इसको कितना इनकम कंसीडर किया जाता है, समझे, PTS वालों का। प्रिजम्पटिव PGBP इनकम, या फिर ग्रोस रिसीट इंटू 8%। 8% जो रेट है वो इनकम माना जाएगा प्रिजम्पटिव PGBP इनकम 44AD का। ठीक है, अगर अकाउंट पे ही चेक से अगर ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, तो 6%। ठीक है, अकाउंट पे ही चेक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेता है तो 6%। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, ये अकाउंट पे ही या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेता है तो 6%, या फिर नॉर्मली है तो 8% प्रेजेंटिव PGBP इनकम होगा। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है 44AD में। ओके, चलिए एक चीज और मैं बता दूं, पहले एक चीज, एक टॉपिक हो गया, इसके बाद एक टॉपिक और है आपका 44AD है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 44AD है, 44AD है, 44AD है। एक काम करो आप, ये देख लो, आप लोगों के लिए मैं MCQ लाया हूँ, वो MCQ आप परचेस कर सकते हो, वो MCQ से आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हो, फाइनेंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, उसमें 2000 प्लस, मतलब 2000 प्लस MCQ रहेगा, 2000 प्लस MCQ रहेगा, 2000 प्लस MCQ, ओके 2000 रहेगा, समझे, 2000 प्लस MCQ रहेगा, ओके 2000 प्लस MCQ, 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 2500 प्लस MCQ मिलने वाला है, 2500 प्लस MCQ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कवरेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2500 प्लस MCQ मिलेगा, 2500 प्लस MCQ उस, और इंग्लिश में रहेगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया है यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये MCQ आपको 500 में मिल रहा है, 500 में आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, आप MCQ परचेस करना तो क्या, जब आप पेमेंट करना ना 500, जब आप पेमेंट करोगे 500 तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना, क्योंकि क्या होता है हम लोग के पास बहुत पेमेंट आता है तो पता नहीं चलता कि पेमेंट कौन किया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे तो ईजी होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दोगे, मेल पे भेज देना हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे, और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 9631474430 पे। उसके बाद हम लोग का टीम आपको कंफर्म कर देगा कि पेमेंट आ गया है। ओके, उसके बाद उसके बाद आपको MCQ, उसके बाद आपको MCQ मिल जाएगा, समझे बात को। आप पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट मीडियम है, पेमेंट मोड, आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे थ्रू पेमेंट कर सकते हो। UPI के दिया हुआ है D.K.R629DBS। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे भी कर सकते हो 6299112।
502 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से पेमेंट करके आप एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। 2500 प्लस एमसीक्यू है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस एमसीक्यू से, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके बनाया हुआ है। 2500 एमसीक्यू है तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। ओके, आप के पास अभी जितना भी समय बच रहा है, आप ट्राई करो कि बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। क्या है ना कि आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यू में होने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस भी एमसीक्यू करना चाहिए, समझे बात को। पढ़ने का तो आप पढ़ते हो इधर उधर, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है आप पढ़ाई करते हो, वो भी सही बात है, पर प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आपका एग्जामिनेशन एमसीक्यू होने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस भी एमसीक्यू करना चाहिए। ओके, तो ये एमसीक्यू परचेस कर लो। ये एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। 500 रुपीज इज नॉट ए वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप 500 रुपये में एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और पूरा सिलेबस उसमें कवरेज है, पूरा सिलेबस उसमें कवरेज है। ओके, सो वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग एक और टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 44 एडीए। सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल है, और रेसिडेंट फॉर्म, रेसिडेंट फॉर्म एलिजिबल है। ओके, इसमें पीजीबीपी इनकम कितना माना जाता है। ग्रोस रिसीट, ग्रोस रिसीट का 50%। ओके, 50%, 50% ग्रोस रिसीट का 50%। ओके, जितना भी ग्रोस रिसीट है उसका 50% पीजीबीपी इनकम माना जाता है। ओके, ग्रोस रिसीट का 50%। ओके, तो 44 एडीए था प्रोफेशनल लोगों के लिए, समझे, प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ये जो 44 एडीए है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ, आप बस उसको अच्छा से पढ़ाई करते रहना। कौन सा कलर लो बताओ, बताते नहीं हो तुम लोग। चलो एक और है 44 एडी, एडीए हम लोग डिस्कस कर लिए, 44 एडी डिस्कस कर लिए। एक और है सेक्शन 44 एई, 44 एई एक और है, 44 एई। ये क्या बोलता है ये देख लो। ये कौन ले सकता है। इफ एसएससी engaged in engaged in the business is engaged in the business of flying, hiring, leasing। ओके, प्लेइंग हायरिंग लीजिंग मतलब अगर वो गाड़ी उसके पास है, वो गाड़ी को चलाता है, मतलब हायरिंग पे देता है या फिर लीज पे देता है, या वो जैसे भी वो अपना बिजनेस करता है, ठीक है, गाड़ी के थ्रू, तो वो सेक्शन 44 एई में आता है, ठीक है। यहाँ पे हैवी जो गुड्स व्हीकल होता है उसमें कितना यहाँ पे इनकम माना जाएगा वो बताता हूँ आपको। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल है, तो 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट, ठीक है, ग्रोस व्हीकल वेट या फिर अनलेडन वेट, और अनलेडन
वेट। ओके, 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, मतलब कि क्या हुआ कि जितना टन का गाड़ी रहेगा तो उतना से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो उतना इनकम माना जाएगा। समझ बात है, उतना इनकम माना जाएगा। तो बात किया जाए कि चलिए आगे मतलब हम लोग रिविजन कर रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बताता चलता हूँ, ठीक है। अदर व्हीकल, और जो अदर व्हीकल आ रहा है उसके लिए कितना है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ। अदर व्हीकल के लिए 7500 रुपया रखा गया है। 7500, 7500 फॉर 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ओके, आप ये जान लीजिए कि जो सेक्शन 44A ही है वो कौन कौन ले सकता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 44A ही कौन ले सकता है? इफ assessee, if assessee owns maximum 10 vehicles, मैक्सिमम 10 व्हीकल्स, तो वो 44A ही ले सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा कितना व्हीकल तक रहेगा तो 44A ही ले सकता है। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखो। मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आप अच्छा से उसको गो थ्रू करना, बार बार वीडियो देखना, आपको पूरा समझ आएगा। ओके, एक चीज़ और इसमें बचा हुआ है 44A में, कि जो 1000 पर टन है। ओके, तो ओके उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ और, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। यहाँ पे हैवी गुड्स व्हीकल होता है, हैवी गुड्स व्हीकल। ओके, हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल उसको बोला जाता है जिसका वेट विच वेट एक्सीड्स, जिसका वेट एक्सीड करेगा 12,000 किलोग्राम। ओके, मतलब 12 टन। ओके, 12 टन से ज़्यादा, 12 टन अगर किसी भी व्हीकल का अगर वजन है तो वो हैवी गुड्स व्हीकल में आता है। ओके, तो यहाँ पे यही बोलता है कि हैवी गुड्स व्हीकल अगर है तो उसके क्या इनकम माना जाएगा, तो माना जाएगा 1000 पर टन, 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट, 1000 पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट। आप समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास छोटा व्हीकल है जिसका वजन 12 टन से कम है, तो आपका जो इनकम माना जाएगा वो 7500 रुपया, 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ माना जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ आपको, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आप बेहतर प्रिपरेशन करो, बेहतर प्रिपरेशन करो, और आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन चेक करो और एमसीक्यू आप परचेस करो। वो एमसीक्यू से आप काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ हेल्प हो सकता है। ओके, सो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, आप लोग क्या जो भी होता है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज मैं डिस्कस करता हूँ, मैं जितना भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ ना, कुछ लोगों का रहता है कि सर ये डिस्कस कर दो, कुछ ये डिस्कस कर दो, तो जो भी मेरा मेरा बस इतना ही मोटिव है कि बच्चे लोग का जितना हो सकता है हेल्प मैं कर सकूं। ठीक है, आप लोग को कुछ समझ नहीं आता है, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो।
कि आपको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। मैं बनाता ही वीडियो हूँ, मतलब बना ही देता हूँ। मतलब कुछ लोग मुझे पहले बोले थे इनकम टैक्स से, जो मतलब जो भी मतलब मुझे बोलता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ ताकि लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं सारा कमेंट्स जो आता है, मैं सारा कमेंट मैं खुद रीड करता हूँ, और मैं मुझे लगता है कि हाँ, इसका कमेंट है जो कि मुझे कंसीडर करना चाहिए, मतलब उसको करना चाहिए कि हाँ, इसका सही में जेन्युइन रीज़न है ऐसा। इसको अगर मुझे अगर हम आपको कुछ अगर समझा पाते हैं, तो आपको तो कुछ तो हेल्प होगा, समझे? तो बस मेरा इतना ही ट्राई रहता है कि वीडियो ऐसा बनाना है जो कि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आई होप सो कि आप लोग के लिए लगा होगा, और ये जो क्लास मैं आज लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं जितना ही बताया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीजीपीपी पढ़ने जाओगे ना, काफ़ी समय लगेगा, पूरा पढ़ोगे 2 दिन पीजीपीपी पढ़ते रहोगे। पर मैं जो बताया, क्वेश्चन आपको यहीं से आता है पीजीपीपी में, ओके, स्पेसिफिकली पीजीपीपी। इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पीजीपीपी, और उसमें भी मैं छोटा छोटा सा टॉपिक मैं बताया हूँ कि ये सब आता है। ओके, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है वो बता दिया हूँ कि आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके, पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया कैसे परचेस करना है, मात्र 500 में वो एमसीक्यू मिल रहा है। ठीक है, तो वो एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो, एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सकता है प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में आपको बेहतर प्रिपरेशन करवा सकता है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक थे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो थैंक यू।